हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? आशा करूँगा अच्छी उम्र बेहतर हूँ। कैटो साइंस में सभी शिक्षकों का दिल से स्वागत है। आज हम बात करेंगे रुधिर की। रुधिर से बनने वाले इंपॉर्टेंट सभी क्वेश्चनों की, यानी किस प्रकार से हम रुधिर से जो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं उनको ही याद कर लें एक बार। यानी विश्व रक्तदान दिवस कब मनाया जाता है? इन 14 जून को दोस्तों। कि गर्मी जून में नहीं जुनून में होती है, गर्मी जून में नहीं जुनून में होती है। तो जून में क्या आएगा? 14 जून को विश्व रक्तदान दिवस है ना दोस्तों। अब क्या रुधिर क्या होता है? रुधिर एक तरल संयोजी ऊतक है। तरल तरल संयोजी संयोजी ऊतक। क्या दोस्तों? ऊतक। रुधिर क्या है? एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक है। अब क्या है, जो ये प्रकृति से हम नहीं बना सकते हैं, मानव नहीं बना सकते, तो ये एक यहाँ प्राकृतिक कोलाइडी विलयन है। प्राकृतिक कोलाइडी विलयन। अब बात करेंगे रुधिर के दो प्रकार के अवयव होते हैं। एक तो प्लाज्मा होता है, एक रुधिर कोशिकाएं होती है। अब रुधिर कोशिकाओं को कोई भी 3 पार्ट में बांट देती है दोस्तों। 3 पार्ट में, कितने में? 3 में, जिसमें क्या आरबीसी यानी रक्त यानी लाल रक्त कणिकाएं, डब्ल्यूबीसी यानी श्वेत रक्त कणिकाएं और प्लेटलेट्स। अब बात करेंगे इनकी, यानी आरबीसी का जो कि आकार होता है वो गोलाकार होता है। इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता, जबकि आरबीसी अनियमित और इसमें केंद्रक पाया जाता है। अब क्या आरबीसी का जीवन काल पूछा जाता है कितना? 120 दिन तक इसका जीवन काल चलता है। जबकि डब्ल्यूबीसी का यानी 3 से 4 दिन तक, यानी 1 से या 4 दिन तक के मध्य होता है। अब क्या ये क्या आरबीसी डब्ल्यूबीसी जो रुधिर रक्त कणिका है, इसकी जो क्या लंबाई होती है ये क्या सबसे बड़ी होती है। अब क्या प्लेटलेट्स। अब क्या इसमें आरबीसी का कार्य क्या होता है? पहले तो ये देखो, आरबीसी का कार्य होता है कि ऑक्सीजन का परिवहन करना। अब बात करेंगे आरबीसी लाल क्यों होती है। आरबीसी इसलिए लाल होती है दोस्तों क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन प्रोटीन पाई जाती है, जिसके कारण क्या है इसका रक्त का रंग क्या होता है? लाल होता है। अब डब्ल्यूबीसी पे बात करेंगे। डब्ल्यूबीसी क्यों होती है? डब्ल्यूबीसी की अत्यधिक संख्या बढ़ जाए तो महिलाओं में क्यूमिया कैंसर हो जाता है, जिसका उपाय क्या है? आपको बताया था, कैंसर पड़ा है उसमें दोस्तों। अब क्या डब्ल्यूबीसी को क्या पुलिस बोल देते हैं? पुलिस क्योंकि इसको पुलिस क्यों बोलते हैं? पहले तो ये देखो, डब्ल्यूबीसी यानी श्वेत रक्त कणिका को पुलिस क्यों बोलती है? पुलिस इसलिए बोलते हैं कि ये रोगों से सुरक्षा करती है। कभी कभी अब क्या कभी कभी इसकी संख्या बढ़ जाती है, उसमें घबराने की बात नहीं। कभी कभी क्या पुलिस कहाँ आती है? पुलिस दंगे में भी आती है, तो वो लड़े दंगे पे को शांत करने में आती है। तो इसका कार्य क्या है? यानी बीमारियों से लड़ना, इसलिए इसको क्या पुलिस बोल देते हैं। अब क्या इसका जो इनका निर्माण होगा, यानी रुधिर कणिका का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में। क्या होगा? अस्थि मज्जा में। अब बात करेंगे जो रुधिर होता है दोस्तों, उस रुधिर का पीएच मान जो स्वस्थ मनुष्य होता है उसके रुधिर का पीएच मान सामान्यतः कितना कितना हो सकता है? वो होता है 7.35 से लेकर 7.45 के मध्य होता है। यानी हम पीएच स्केल पढ़ते हैं तो उसमें क्या 7 से अधिक वाले मान को क्या बोलते हैं? क्षारीय। तो रक्त के यहाँ क्षारीय प्रकृति का होता है। आपको ये भी पूछ सकता है एग्जाम में कि रक्त किस पर अम्लीय, क्षारीय, उदासीन है, इनमें से कोई नहीं, तो क्षारीय प्रकृति हो जाएगा। अब इस जो आरबीसी का कब्रिस्तान होता है या जो आरबीसी नष्ट होती है, कहाँ जाके नष्ट होती है? वो है लपिया में। लपिया में ये गर्भ अवस्था में जो महिला प्रेग्नेंट होती है और उसके बाद में जो बच्चा होता है, तब वहाँ से क्या आरबीसी का निर्माण भी होता है दोस्तों। तो ये महिला में वहाँ खून बनाने का भी कार्य करता है और खून को यानी नष्ट करने का भी आरबीसी का कार्य करता है। अब जो रक्त दाब होता है, हमारे शरीर का रक्त दाब, उसको नियंत्रण कौन करती है? यह करती है अधिवृक्क या एडिनल ग्रंथि। अब बात करें एडिनल ग्रंथि, जो एडिनल हार्मोन है, करो या मरो का हार्मोन, जिसे आपातकालीन हार्मोन भी बोल सकते हैं। तो वो क्या है? जो ब्लड का सर्कुलेशन बना रखती है, यानी संतुलन बनाती है। आपको ये भी रक्त दाब का नियंत्रण या ब्लड का संतुलन कौन सी ग्रंथि में है? एडिनल ग्रंथि। अब क्या आरबीसी की संख्या होती है दोस्तों, वो क्या मनुष्य जो वयस्क मनुष्य होते हैं उसमें तो होते हैं 4.6 से लेकर 4.6 मिलियन प्रति मिली क्यूब, इतने आयतन में होती हैं। जबकि महिला में कितनी होती है? 4.2 से लेकर 5 मिलियन प्रति मिमी क्यूब, है ना। अब क्या महिलाओं में रक्त की कमी आती है? क्योंकि इसमें आप देख लो कि आरबीसी की संख्या कहाँ कम है, या तभी जो महिला होती है उसमें क्या रक्त से कम होता है, मस्तिष्क का आकार भी, वजन भी कम होता है,
फिर भी महिला आगे। अब बात करेंगे रुधिर। जो रुधिर वर्ग होता है उसकी खोज किसने की? कार्ल जेनर स्टेनलियन, यानी कार्ल स्टेनलियन ने रुधिर के जो वर्ग होते हैं अलग अलग ए बी और ओ, इस प्रकार से 4 वर्गों में रुधिर के वर्गों को बांट दिया दोस्तों। उसके बाद में हम देखेंगे कि सबको रक्त दे सकता है वो इंसान कौन सा है, वो सार्वदाता यानी ऑल इंडिया को दे सकता है ना। जैसे तो ओ नेगेटिव क्या किया, सर्वदाता आ जाएगा। अब सबको दे ले ग्राही यानी सबसे ले सकता है वो AB+ आ जाएगा, यानी ऑप्शन में ये आएंगे तब। और डायरेक्ट ओ दे रखा तो ओ हो जाएगा सार्वत्रिक और ये है ग्राही। अब बात करेंगे रक्त का थक्का। अब रक्त का थक्का कहाँ बनता है? विटामिन के। अगर विटामिन के की कमी हो जाए तो रक्त का थक्का नहीं बनेगा, अगर विटामिन के की कमी नहीं होगी तब रक्त का थक्का बनता है दोस्तों। ये आपको बहुत बार पूछा जा सकता है कि रक्त का थक्का नहीं बनता है विटामिन के की कमी से, है ना। अब क्या हुआ, ये ब्लड है, क्या है? ब्लड। अब ब्लड का कार्य क्या होता है? ब्लड का कार्य देखते हैं। कार्य क्या होता है? ऑक्सीजन का परिवहन, यानी ऑक्सीजन का तो परिवहन करेगा ब्लड, और CO2 जो गैस बनती है उसको क्या बाहर छोड़ देगा। अब क्या दूसरा ये काम, सबसे मुख्य काम क्या ब्लड का? ऑक्सीजन का परिवहन करना, ठीक है दोस्तों। अब क्या हम क्या पढ़ते हैं, जो मनुष्य में अपर्याप्त मात्रा में होता है क्या? रक्त। मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त पूर्ति इंस्कीमिया, यानी ये इंस्कीमिया, जो मानव शरीर में अपर्याप्त रक्त की आपूर्ति होती है, मानव शरीर में अपर्याप्त रक्त की आपूर्ति, यानी मानव शरीर में अब इंस्कीमिया क्या होता है कि मानव शरीर में जो ब्लड बनता है हमारे कहाँ बनता है? अस्थि मज्जा में, है ना। तो वहाँ निर्माण होता है, तो अगर उसका निर्माण नहीं होता तो इसको क्या बोलते हैं? इंस्कीमिया, है ना। क्या बोलोगे? इंस्कीमिया दोस्तों। अब जो रक्त दाब का मापन करते हैं स्पेक्ट्रोमीटर, मीटर, है ना। क्या होता है दोस्तों? इसमें क्या रक्त दाब का मापन यंत्र है, रक्त दाब का मापक यंत्र। अब क्या दोस्तों? स्पेक्ट्रोमीटर, ये देखना है स्पेक्ट्रोमीटर। ये मैनोमीटर क्या, जो वो गैसीय दाबों को नापते हैं तो मैनोमीटर का उपयोग में था। इसको जोड़ देंगे स्पेक्ट्रो के साथ में तो रक्त दाब का मापन यंत्र बन जाएगा दोस्तों। ये थी ब्लड से संबंधित महत्वपूर्ण जो आपकी जानकारी थी दोस्तों, जो मोटे मोटे क्वेश्चन बनते थे वो आपको। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।